हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का ITI एक्सम यूट्यूब चैनल। तो आज जो मेरी क्लास है फिटर थ्योरी की होने वाली है ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों आज की जो क्लास होनी है उसमें जो मॉडल पेपर करने वाले हैं हम 2019 का, ठीक है। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे 2019 में जो पेपर हुआ था सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो मतलब पिछली बार तो सेमेस्टर वगैरह हुआ था, तो लेकिन इसमें कंबाइंड है, बिल्कुल मिक्स एजुकेशन, ठीक है। इसी तरह के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे, ठीक है। और आने वाले जो एग्जाम है फिटर का, ठीक है, तो उसी में भी इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी, लास्ट तक देखना, ठीक है। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस क्लास से, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, यानी कि जो पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं, पिछले साल के जो पेपर वगैरह में कुछ सवाल क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो वही जो है एग्जामिनर रिपीट कर देता है क्वेश्चन को। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखना, कहीं ना कहीं इनमें आज की क्लास होगी, क्योंकि ये पेपर है 2019 का, तो इसी में से ही जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। इसलिए क्लास को दोस्तों पूरा देखना, तभी आपको क्लास का बेनिफिट मिल पाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जितना हो सके क्लास को शेयर कर देना दोस्तों में, ताकि इनको भी इस क्लास का पूरा बेनिफिट मिल सके दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तरल यांत्रिक प्रणाली में हाइड्रोलिक ऑयल का कार्य आपसे पूछ रहा है। आपको राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन है तरल यांत्रिक प्रणाली में हाइड्रोलिक ऑयल का कार्य क्या है, बताइए। तो इसमें जो हाइड्रोलिक का कार्य होता है वो होता है ऊर्जा स्थानांतरण करना, ऊर्जा का स्थानांतरण करना। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला सवाल जो है क्या कहता है। अगला दिया गया है दोस्तों आपको कि न्यूमेट्रिक प्रणाली में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। न्यूमेट्रिक प्रणाली में किसका प्रयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा संपीड़नीय वायु, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए संपीड़नीय वायु। तीसरा है हाइड्रोलिक प्रणाली में उत्पन्न दाब को नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। हाइड्रोलिक प्रणाली में उत्पन्न दाब को नियंत्रित करने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है किसके साथ यहाँ पर जो है जाएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन प्रेशर रिलीफ वाल्व को रोकने के लिए, ठीक है। जो है आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है 4th नंबर क्वेश्चन, स्क्रू पिच गेज का दूसरा नाम क्या है। स्क्रू पिच गेज का दूसरा नाम क्या है से पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है आपका राइट आंसर जाएगा थ्रेड गेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन भी देगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा थ्रेड गेज, ठीक है। चलिए अगला है फिलर गेज का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों अगर इनमें से एक जो अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब डिफरेंट लगे क्वेश्चन, थोड़ा सा भी आपको मतलब मिस्टेक लगे क्वेश्चन में, तो मुझे बता देना राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस होता है, मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ है राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो अगर आपको कहीं से भी आपको थोड़ा डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अगला है 5वां, फिलर गेज का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बताइए। फिलर गेज का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिलने वाले पार्टी के बीच का अंतर मापने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बेचूड़ी का जो है एंगल कितना होता है, कोण कितना होता है, बताइए कितने डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1/2 47 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर चला जाएगा, ठीक। चलिए अगला है हाई स्पीड को टेम्परिंग के लिए उपरोक्त तापमान कितना होना चाहिए। हाई स्पीड को जो टेम्परिंग करने के लिए इसका जो तापमान है वो कितना होना चाहिए से पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन 220 डिग्री सेल्सियस से 330 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका जो 8वां क्वेश्चन है कि मोर्स टेपर को एमटी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, यह किस तक उपलब्ध होता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो है सी राइट आंसर जाएगा MTO से MT6 तक, ठीक है। यहाँ तक ये उपलब्ध होता है। चलिए अगला है एलॉय धातु की लेपिंग करने के लिए किसका उपयुक्त तो एब्रेसिव होते हैं। एलॉय धातु की लेपिंग करने के लिए उपयुक्त एब्रेसिव होते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि थोड़ी झुकी हुई सॉफ्ट को सॉफ्ट जो सॉफ्ट होती है ड्राइव के लिए अनुमति प्रदान करने वाली बेयरिंग है, बताइए। 10वां क्वेश्चन है। तो बॉल बेयरिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बॉल बेयरिंग। अगला है 11वां क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग पदार्थ के लिए ब्रेसिंग में जोड़ बनाने में प्रयुक्त पीतल होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है कि किसके साथ जो है आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए आपको राइट आंसर बताना दोस्तों किसके साथ राइट आंसर जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन हो कि सोल्डरिंग, जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है वो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां है केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग है, जिसका अर्थ क्या है। आपको बताना है कि इसका जो है अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। चलिए दोस्तों, आज लाइव क्लास सोच रहा था मैं आपके लिए लाना, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसमें, थोड़ी सी स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। स्क्रीन जो लाइव नहीं चल रहा है तो उसका देख रहा हूँ कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई नहीं, जल्द से जल्द मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो शायद बार बार जो है लाइव स्ट्रीम कट जाती है, तो इसलिए बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपको क्लास देना पाना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूँगा और देखता हूँ मैं कल या परसों आपको लाइव क्लास लाऊँ। पहले आपको बता दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी लाइव क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या फ़ायदा होगा, आपको जितने भी आपको राइट आंसर बताओगे तो मुझे शो होते रहेंगे और मैं आपका नाम भी तभी लाइव लेता रहूँगा जो भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए जल्दी होगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए 12वां है आपके सामने। ये तो 12वां हो गया, नहीं 12वां ही है। तो यहाँ पर सतह पर कार्बन की प्रतिष्ठा बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर राइट आंसर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, एक वाशर का कार्य क्या होता है। एक वाशर का कार्य क्या होता है, तो बेयरिंग क्षेत्रफल को प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, नहीं डी ऑप्शन, सॉरी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। सी ऑप्शन, सॉरी, हाँ सी ऑप्शन, थोड़ा सी दिक्कत होती है यहाँ पर, बेयरिंग क्षेत्रफल प्रदान करना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आपके यहाँ पर दोस्त थोड़ा सी प्रॉब्लम है। बेयरिंग भी हो सकता है, कुशनिंग भी तो होता है यहाँ पर, है ना। कुशनिंग भी होता है जो प्रभाव को प्रदान करता है। ठीक है, और ये झटकों को और कंपन को रोकता है, ये भी सही हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखते हैं एक सेकेंड। हाँ, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, डी ही ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों जो है बेयरिंग का जो है कार्य होते हैं। ठीक है, ये वाशर वगैरह होता है ना, उसका कार्य होता है। ठीक है, बेयरिंग को जो है क्षेत्रफल प्रदान भी करता है और कुशनिंग प्रभाव को प्रदान भी करता है, झटकों और कंपन को रोकता भी है एक वाशर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन से वाल्व डायरेक्शनल वाल्व को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर सोलेनोइड कंट्रोल रिलीफ वाल्व, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर जाएगा। ठीक, चलिए अगला है 15वां, इनमें से कौन से स्प्रिंग का प्रयोग घटी कैमरा इत्यादि को पावर सप्लाई प्रदान करने में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है राइट आंसर चलेगा। ठीक है, कॉर्नियल डिस्क स्प्रिंग। ठीक है, चलिए अगला 16वां है कि एक तरल का स्टोरेज स्थान कहलाता है। एक तरल पदार्थ होता है, उसका जो स्टोरेज स्थान है आपसे पूछ रहा है क्या कहलाता है। चलिए आपको राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए आपसे सामने। चलिए तो यहाँ पर रिजर्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि श्यानता एक तरल का आंतरिक गुण है, यह किसके लिए अपने प्रतिरोध को एक माप है। प्रतिरोध की एक माप है। चलिए बताइए कौन सी है। धारा, प्रकाश, ध्वनि, प्रवाह। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा प्रवाह। डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिवेट जोड़ में रिवेट की शेयरिंग के लिए संभावित कारण है। और राइट आंसर बताना है 18 क्वेश्चन का। तो रिवेट का व्यास बहुत ही छोटा होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला है कि निम्न में से किस प्रकार के की का उपयोग एक शाफ्ट के साथ एक पुल्ली कपलिंग के लिए किया जाता है। कौन सी की होनी चाहिए। चाबी की बात कर रहा है आपसे, बताइए। तो 19वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जिब हेड, जो जिब हेड की होती है उसका यूज़। ठीक है, चलिए अगला है कि खालिस्तान कूलेंट से ट्रम्प ऑयल संपप ऑयल अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों जो होगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन स्कीमर। ठीक है, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं 21वां है। 21वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर केंद्र रहित ग्राइंडिंग में अक्षीय फिर दर का प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, रेगुलेटिंग व्हील वापसी और ग्राइंडिंग एक्स को रेगुलेटिंग व्हील के बीच कौन का। ठीक है, और जो रेगुलेटिंग व्हील की गति होती है वो सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से किस ड्रायर की पुनर्जीवित ड्रायर भी कहा जाता है। थोड़ी सी टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों, थोड़ा सा इग्नोर कर देना। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग में जो है मिस्टेक है कई सारे क्वेश्चन में। ठीक है, और मुझ पर भी यही पढ़े जा रहे हैं क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे दिखने में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 22वें का 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। निम्न से किस ड्रायर को पुनर्जीवित ड्रायर भी कहा जाता है। तो इसको जो अधिशोष ड्रायर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला है किस पदार्थ का उपयोग सीआई पाइप जोड़ने के लिए किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग सीआई पाइप जोड़ने के लिए किया जाता है, चलिए बताइए। तो कौन सा पदार्थ होता है दोस्तों, आपका जो है राइट आंसर होगा लेड। लेड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि प्राइम में कहाँ पर किस में कोई कटिंग ऑयल नहीं उपयोग किया जाता, किस में, बताइए। 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो आपका फ्लेमिंग और शिपिंग में, प्लानिंग और शिपिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है राइट आंसर चला जाएगा। ठीक, 25वां देखते हैं स्विस प्लेट होती है, बताइए। लगी होती है, बताइए। राइट आंसर आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने 25वें का। तो अक्षय पिस्टन पंप में, अक्षय पिस्टन पंप में ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रकार के नेट के ऊपर हिस्से में नायलॉन और फाइबर का गोल छल्ला डाला जाता है। 4 ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये हैं 4 ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताने में से बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर इनमें से आपको बताना है। तो सन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो है राइट आंसर चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है रोलिंग कंडक्ट बेयरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ पर घर्षण रहित बेयरिंग के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 28वां देखते हैं कि एयर रिसीवर बना होता है, किससे बना होता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किससे वह बना होता है। तो स्टील से दोस्तों जो है वो बना हुआ होता है। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रिसीवर में आवश्यकता से अधिक दाब को कम करने के लिए लगा होता है। तो क्या, सेफ्टी वाल्व। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो है राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके इसमें 30वां क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आपका टॉप 29 क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने इस क्लास में आपको डिस्कस कराया। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि क्या होता है कि बार बार जो है रिपीट होता है। ये नहीं कि अभी एक पूरे हो चुके हैं क्वेश्चन, क्योंकि 50 जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
ठीक है। तो जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन होंगे मैं एक इस तरह की मिक्स क्लास अपनी तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगा जो आने के चांस रहेंगे, और जो बचे कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं वो ले आऊँगा जो एग्जाम में आए थे। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, 100 नंबर का आपको जो है पेपर होता है। ठीक, तो चलिए अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, प्लीज़ इस क्लास को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आप क्लास को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि उनको भी इस क्लास का पूरा बेनिफिट मिल जाए। और रही बात 2 नवंबर के एग्ज़ाम के बारे में, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो आपकी जो है एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो सर। तो देखिए अभी फ़िलहाल कोई ऐसा नोटिस नहीं, 2 नवंबर को आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, यही कंफर्म उन्होंने कह दिया है अभी। ठीक है, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई नोटिस आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। फेक वीडियो से आपको बचना है, जितनी बहुत समय देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे फेक वीडियो डाली जा रही हैं एग्जाम को लेकर, मतलब एक किस्म से पता नहीं यार क्या चक्कर है, लेकिन उनसे बच के रहना आपको। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा मैं आपको जरूर बताऊँगा। ठीक, तो चलिए आज क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।